अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम रमज़ान मुबारक के बारे में बात करेंगे। रोज़ा कहाँ से शुरू हुआ? हजारों साल मैंने इस एक हकीकत को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। सूरज के निकलने से लेकर उसके ढलने तक नफ्स को पत्थर की तरह सख्त बनाना होगा। बाहर तूफान है और मेरे अंदर प्यास की आग। क्या एक घूंट पानी मेरी सारी मेहनत को जाया कर देगा? इंसान अक्सर समझता है कि रोज़ा सिर्फ 1400 साल पुरानी एक इबादत है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और ईमान को बढ़ाने वाली है। सिर्फ एक निवाला, कोई नहीं देख रहा। ये सख्त नियम और ये बेवजह की भूख तुम्हें कमजोर कर देगी। आज हम दीन की गहराई में उस सफर पर निकलने वाले हैं जो इंसान की पैदाइश के पहले दिन से शुरू हुआ था। जब मेरा पेट खाली होता है तब मेरी रूह के कान खुलते हैं। ये रोज़ा महज एक रस्म नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने का सबसे बड़ा जरिया है। जन्नत के उस दरख्त से लेकर मदीना की तपती धूप तक रोज़े का ये सफ़र इबादत और सब्र से लिखा गया है। आज हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस आलमी तारीख को खंगालेंगे जहां पुरानी कौमों के दौर से लेकर बड़े बड़े मुफक्किरों तक हर जगह रोज़े का वजूद मिलता है। हम देखेंगे कि मुसलमानों से पहले कौन सी कौमें थीं जिन्होंने भूखा रहकर अपनी रूह की पाकीज़गी तलाश की, और हम जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरने के बाद पहला रोज़ा कब रखा और क्यों पहली उम्मतों के लिए ये इबादत हमसे कहीं ज़्यादा सख्त थी। रोज़ा सिर्फ पेट खाली रखने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी पसंदीदा चीज़ को छोड़ने का नाम है। जन्नत में रुक जाने का हुक्म इंसान की रूहानी पाकीज़गी का पहला सबक था। सब कुछ मुयस्सर है, लेकिन वो एक चीज़ मेरे लिए नहीं। मेरी आंखें उसे देखना चाहती हैं, मेरा हाथ उसे छूना चाहता है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि उसे छोड़ने में ही मेरे खालिक की रज़ा है। क्या मैं अपनी चाहत को अल्लाह के हुक्म के आगे कुर्बान कर सकता हूँ? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस धरती पर उतारा गया तो उन्होंने सच्चे पछतावे और अल्लाह से तौबा करने के लिए पहला रोज़ा रखा। ये पहला रोज़ा सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि रूह को अल्लाह के करीब लाने के लिए था। रिवायत में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूख और प्यास से तड़पते थे तो वो सिर्फ उस पेड़ को देखकर अपनी गलती की याद करते थे। अल्लाह की रहमत के लिए उन्होंने रोज़ा रखा, जो उनकी तौबा का ज़रिया बना। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपने कश्ती के बचने के बाद शुक्र का रोज़ा रखा, ताकि अपने रब का धन्यवाद अदा कर सकें। यही शुक्र का रोज़ा था जिसे हम आज भी 10 मुहर्रम को रखते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भूख और प्यास के बावजूद अल्लाह के सामने सिर झुका दिया। मिस्र और यूनान में भी लोग भूखा रहकर अपनी रूह की सफाई करते थे, लेकिन उनका रोज़ा हमारी तरह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं था। उनका रोज़ा एक मानसिक अभ्यास था, जबकि हमारा रोज़ा एक पूर्ण इबादत है जो नफ्स को काबू में करने का सशक्त तरीका है। हिंदुस्तान में भी पुराने ग्रंथों में रोज़ा रखने की बात है, जहां इसे आत्मज्ञान पाने की एक सीढ़ी माना जाता था, लेकिन फिर भी हमारा रोज़ा हमेशा के लिए सबसे महत्वपूर्ण इबादत बना रहा। जैसे जैसे इतिहास चलता है, हम पाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा सबसे अद्भुत था। वो एक दिन रोज़ा रखते और दूसरे दिन इफ्तारी करते थे। इसे सौम दाऊदी कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सबसे पसंदीदा रोज़ा बताया। रोज़े का असली मकसद सिर्फ भूख और प्यास को सहना नहीं है, बल्कि नफ्स को काबू में करना और अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ छोड़ देना है। मक्का में जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु रोज़े रखते थे। वे केवल भूखे नहीं रहते थे, बल्कि उनकी इबादत में उनका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा रहता था। अल्लाह ने फिर शाबान के महीने में आयत 183 नाजिल की और रोज़े को फ़र्ज़ कर दिया। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर थे, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। ये हुक्म आया और मुसलमानों ने इसे मानते हुए अपनी इबादत की शुरुआत की। रोज़ा अब सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं था, बल्कि एक ठनी हुई इबादत बन गई। पहली सहरी कितनी सादी थी, कोई पकवान नहीं थे, बस सत्तू और पानी, लेकिन उसमें जो ताकत थी वो हमारे आज के शाही खाने से कहीं ज़्यादा थी। इफ्तारी भी सादी थी, कुछ खजूर और पानी, लेकिन उस एक घूंट पानी में जो सुकून था वो आज के हर पेय में नहीं मिलता। रोज़ा इंसान को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि उसे शक्ति देता है। जब हम रोज़े रखते हैं तो हम अपने नफ्स को नियंत्रित करते हैं, और यही वो ताकत है जो हमें जंग के मैदानों में भी विजयी बनाती है। रोज़ा एक ऐसा सफ़र है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। यही असली कामयाबी है।
मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।